स्वागत है प्यारे बच्चों। आज हम ठेस इस पाठ का स्वाध्याय देखेंगे। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। 1. संजाल पूर्ण कीजिए। सिरचन को आने वाले काम। उत्तर: मोती घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी, सतरंगे डोर के मोढ़े, मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले व छतरी टोपी, बांस की तीलियों की झिलमिलाती चीख। प्रश्न 2. कृति पूर्ण कीजिए। सिरचन का मेहनताना। उत्तर: पेट भर खाना, एकाध पुराना कपड़ा। 2. मानू को उपहार में मिला। उत्तर: शीतल पाटी, चीक और एक जोड़ी आसनी कुश की। 3. सिरचन को लोग कहते। उत्तर: मुफ्तखोर, कामचोर। प्रश्न 3. वाक्यों का उचित क्रम लगाकर लिखिए। 1. सातों तारे मंद पड़ गए। 2. ये मेरी ओर से है, सब चीज़ें हैं दीदी। 3. लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं। 4. मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। उत्तर: लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं। मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। सातों तारे मंद पड़ गए। ये मेरी ओर से है, सब चीज़ें हैं दीदी। अगला प्रश्न अभिव्यक्ति पर आधारित है। कला और कलाकार का सम्मान करना हमारा दायित्व है। इस कथन पर अपने विचारों को शब्दबद्ध कीजिए। कला ईश्वर का दूसरा रूप होती है। हर व्यक्ति के पास अद्वितीय कला नहीं होती। जिसके पास अद्भुत व कलात्मक कला होती है वह कलाकार कहलाता है। फिर वह साहित्यकार हो सकता है, चित्रकार हो सकता है या फिर संगीतकार हो सकता है। वह अपनी कला के द्वारा समाज पर अपनी अद्भुत छाप छोड़ता है। उसकी कला से लोग संतुष्ट हो जाते हैं। उसकी कला लोगों के हृदय में आनंद व रस का निर्माण करती है। यदि हम कलाकार का निरादर करेंगे, उसका अपमान करेंगे तो हम उसकी कला से वंचित हो जाएंगे। साथ ही उसके नाराज़ हो जाने से वह भविष्य में अच्छी कला का प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। आज भी हम मोहम्मद रफ़ी, कवि रविंद्रनाथ टैगोर, चित्रकार M.F. हुसैन आदि महान कलाकारों को याद करते हैं क्योंकि आज भी उनके द्वारा निर्मित कला व कलाकृति समाज में जीवित है। इसीलिए यह हमारा कर्तव्य है कि हम कला और कलाकार का सम्मान करें। आखिर उनके कारण ही हमारी सांस्कृतिक विरासत व धरोहर सुरक्षित है। अगला प्रश्न भाषा बिंदु पर आधारित है। 1. कोष्टक की सूचना के अनुसार निम्न वाक्यों का काल परिवर्तन कीजिए। 1. अली घर से बाहर चला जाता है। सामान्य भूतकाल। उत्तर: अली घर से बाहर चला गया। 2. आराम हराम हो जाता है। पूर्ण वर्तमान काल एवं पूर्व भविष्य काल। उत्तर: आराम हराम हो गया है। 3. सरकार एक ही टैक्स लगाती है। सामान्य भविष्य काल। उत्तर: सरकार एक ही टैक्स लगाएगी। 4. आप इतनी देर से नापतोल करते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल। उत्तर: आप इतनी देर से नापतोल कर रहे हैं। 5. वे बाजार से नई पुस्तक खरीदते हैं। पूर्ण भूतकाल एवं अपूर्व भविष्यकाल। उत्तर: उन्होंने बाजार से नई पुस्तक खरीदी थी। 6. वे पुस्तक शांति से पढ़ते हैं। अपूर्ण भूतकाल। उत्तर: वे पुस्तक शांति से पढ़ रहे थे। 7. सातों तारे मंद पड़ गए। अपूर्ण वर्तमान काल। उत्तर: सातों तारे मंद पड़ जा रहे हैं। 8. मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा। अपूर्ण भूतकाल। उत्तर: मैं खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कह रहा था। प्रश्न 2. नीचे दिए गए वाक्य का काल पहचानकर निर्देशानुसार काल परिवर्तन कीजिए। मानू को ससुराल पहुंचाने में ही जा रहा था। उत्तर: अपूर्ण भूतकाल। सामान्य वर्तमान काल। उत्तर: मानू को ससुराल पहुंचाने में ही जाता हूँ। सामान्य भविष्यकाल।
उत्तर, मानू को ससुराल पहुँचाने मैं ही जाऊँगा। पूर्ण वर्तमान काल। उत्तर, मानू को ससुराल पहुँचाने मैं ही गया हूँ। सामान्य भूतकाल। उत्तर, मानू को ससुराल पहुँचाने मैं ही गया। अपूर्ण वर्तमान काल। उत्तर, मानू को ससुराल पहुँचाने मैं ही जा रहा हूँ। पूर्ण भूतकाल। उत्तर, मानू को ससुराल पहुँचाने मैं ही गया था। अगला प्रश्न उपयोजित लेखन पर आधारित है। पुस्तक प्रदर्शनी में 1 घंटा विषय पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लिखिए। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी के जन्मदिन के अवसर पर हिंदी साहित्य अकादमी ने पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया था। मैं बड़ी उत्सुकता एवं जिज्ञासा से प्रदर्शनी में गया। प्रदर्शनी की बात ही कुछ और थी। हिंदी साहित्य की कविता, उपन्यास, आत्मकथा, कहानियाँ आदि विधाओं की पुस्तकों की यहाँ पर भरमार थी। बाल साहित्य से संबंधित किताबों ने सभी बच्चों का हृदय आकर्षित कर लिया था। उन किताबों के इर्द गिर्द बच्चों की भीड़ देखने लायक थी। पुस्तक प्रदर्शनी में चकमक, बाल रानी, बाल जगत आदि पत्रिकाएं भी थी। उन पत्रिकाओं ने मुझे मोहित कर लिया। विज्ञान जगत से संबंधित बाल कहानियों ने मुझे अपनी ओर आकर्षित कर लिया और मैंने विज्ञान विषय से संबंधित कहानियों की 7 किताबें खरीदी। हिंदी साहित्य के बाल कहानीकार श्री राजेंद्र वर्मा जी भी वहाँ उपस्थित थे। वे हम सभी बच्चों से बातें कर रहे थे और हमें किताबों के बारे में जानकारी दे रहे थे। हम सारे बच्चे भी अपने प्रिय बाल कहानीकार से मिलकर फूले नहीं समा रहे थे। मैंने खरीदी हुई किताबों पर श्री राजेंद्र वर्मा जी के हस्ताक्षर लिए। उनके हस्ताक्षर पाकर मैं बहुत खुश हो गया और फिर 1 घंटे के पश्चात वहाँ पर घूमकर अपने घर लौट आया। अब बच्चों आखिर में इस पाठ से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दार्थ देख लेते हैं। पगडंडी, 2 खेतों के बीच में से आने जाने के लिए बनाया हुआ छोटा रास्ता। पनियाई, पानी से भरी। मुँहजोर, मुँह से बकबक करने वाला। कामचोर, काम से जी चुराने वाला। नहर, मायका, बदकुट्टी, व्यर्थ की बातें या फालतू की बातें। बेगार, बिना मजदूरी दिए जबरदस्ती लिया गया काम। मड़ैया, झोपड़ी। चीक, बांस की तीलियों का बना हुआ पर्दा। मोथी, एक प्रकार की घास। शीतल पाटी, चटाई। मूंज, एक प्रकार का तृण यानी कि घास। कलेवा, नाश्ता। अब बच्चों मुहावरे देखते हैं। बेपानी कर देना, अपमानित करना। माथा टनटनाना, सिर में दर्द होना। तिलमिला उठना, गुस्सा हो जाना। जली भुनी रहना, ईर्ष्या व गुस्सा आ जाना। मुँह लाल होना, क्रोधित होना। ठेस लगना, दुखी होना, बुरा अनुभव होना। फूट फूट कर रोना, जोर जोर से रोना। मुँह लटकाना, निराश होना। तो बच्चों इस पाठ का स्वाध्याय यही समाप्त होता है। यह वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए साथ में जो बेल आइकॉन दिया है उसे प्रेस करना ना भूलें।